समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं। धर्मेंद्र सिंह जी, पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर, लेकिन असम में हेमंता बिस्वा शर्मा को कांग्रेस कोई चुनौती नहीं देती नजर आ रही है। कैसा लग रहा है इन एग्जिट पोल्स के अनुमान आपको? जी नमस्कार मकसूद जी। बहुत धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि मैं असम पे बाद में आऊंगा, पहले बंगाल चर्चा कर लेते हैं। बंगाल में इसके पहले भी जो तमाम जो एग्जिट पोल के नाम पर प्रोपोगंडा फैलाया गया और लगातार झूठ हुए। 2024 में सूर्या मैथिल जी मुस्कुरा रहे, 400 पार लेके चल रहे थे और प्रचंड बहुमत सरकार बना रहे थे आगे बैसाखी पर। और कोई भी आप एग्जिट पोल देख लीजिए, पिछले चुनाव में बंगाल के अंदर कुछ तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रहे थे, लेकिन किसी ने भी 125 के नीचे सीट देने की जहमत नहीं उठाई थी। लेकिन आके 70-71 पे लटक गए थे, 77 पे। तो वो उसी तरह इस बार भी होने वाला। बंगाल की महान जनता ने हमेशा से ही ध्रुवीकरण की राजनीति, जो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति है, उसको नकारने का काम किया। जो ट्रेंड्स बता रहे हैं इस बार भी वही होने वाला है। उसमें कुछ नया कुछ दिख नहीं रहा। देश में नफरत और नफरत की जो राजनीति है उसको नकारने का समय आ चुका है और बंगाल लगातार नकारता रहा है। रोजगार और विकास की राजनीति होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इससे ध्यान हटाने के लिए तमाम तरह से इस तरह प्रोपेगेंडा लेकर के आती है। ये केवल एक राज्य के चुनाव की बात नहीं है, ये लोकतांत्रिक जो संतुलन है उसका एक हिस्सा है कि बंगाल वहां इनको भारतीय जनता पार्टी को रोकने जा रहा है। मैं उससे महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूं कि ये डेमोक्रेसी में कितनी गिरावट आ गई कि लोकतंत्र के लिए को कलंकित करने वाला दिन कैसे कहा जा सकता है। देश की जो सीमाओं की सुरक्षा करने वाली हमारी एजेंसियां हैं, चाहे आरएएफ हो, सीआरपीएफ हो, बीएसएफ हो जिसको पाकिस्तान की सीमा की, बांग्लादेश की सीमा की जिम्मेदारी दी गई, आईटीबीपी हो जो चीन की सीमा की पहरेदारी करती है, सीआईएसएफ हो जो तमाम प्रतिष्ठित संस्थानों के एयरपोर्ट जैसी जगहों की करती है, एसएसबी हो जो भूटान और नेपाल बॉर्डर स्टेट भी है ना, बॉर्डर स्टेट भी है ना, और चुनाव आयोग मांगता है ना चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, बिना किसी हंगामे के, बिना किसी हिंसा के। तो वो अपनी रिक्वायरमेंट रखता है, उसके बाद फिर उसको फोर्स अलॉट की जाती है। मेरी बात आ जाने दे, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान होना चाहिए। जिस तरह से बंगाल की जनता ने उत्साहपूर्वक मतदान में हिस्सा लिया वो बधाई के पात्र है। लेकिन संस्थाओं का जो मुखिया है, गृह मंत्री, वहां कैंप करता है और कहता है बंगाल के लोगों को पहले उल्टा कर दो, उल्टा लटका के सीधा कर दो, और उनकी एजेंसियां लोगों को घर में घुस करके एक राजनीतिक पार्टी के मोहम्मद अकबर अली जी रिस्पॉन्स। सूर्य जी आऊंगा आपके पास, लेकिन मोहम्मद अकबर अली से मेरी बात नहीं हुई।